दिल्ली पुलिस बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने यूपी के एक मोस्ट वांटेड आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल और एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में खड़ा यह आरोपी है गिरधारी लाल उर्फ कन्हैया विश्वकर्मा। दिल्ली पुलिस की माने तो आरोपी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश है और कुट्टू गैंग का सक्रिय मेंबर है। दिल्ली पुलिस की माने तो आरोपी उत्तर प्रदेश का कुख्यात बदमाश है और कुंटू गैंग का सक्रिय मेंबर है। आपको बता दें कि कुंटू गैंग और मुख्तार अंसारी गिरोह के बीच 36 का आंकड़ा है। गिरधारी लाल इतना खतरनाक है कि इस पर उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ वारदातों के करीब 2 दर्जन मामले दर्ज है। दरअसल रोहिणी सेक्टर 11 में एसीपी ऑपरेशन सेल आउटर जिला नॉर्थ को आरोपी की रोहिणी में मौजूद होने की सूचना मिली, जिसके बाद आरोपी ने रोहिणी में मकान किराए पर लेकर दिल्ली को अपना ठिकाना बनाने के लिए चुना, लेकिन पुलिस को इसकी भनक लग गई, जिसके बाद इंस्पेक्टर आरएस मीना की टीम ने आरोपी को रोहिणी सेक्टर 11 से धर दबोचा। दिल्ली पुलिस के अनुसार आरोपी की गिरफ्तार के बाद पूछताछ में खुलासा हुआ है कि गिरधारी लाल ने 2019 में वाराणसी में रितेश नाम के युवक की हत्या कर दी थी, जबकि नए साल पर 6 जनवरी को भी लखनऊ में अजीत सिंह नाम के युवक की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद ये भागकर दिल्ली के रोहिणी में आ गए थे। रितेश की हत्या के बाद आरोपी पर यूपी पुलिस की तरफ से गिरधारी लाल पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन वो लगातार आपराधिक वारदातों को अपने साथियों के साथ अंजाम दे रहा था। गिरधारी लाल उर्फ कन्हैया लाल पर 22 आपराधिक मामले दर्ज है, जिसमें 7 मामले तो हत्या के ही है। गिरधारी लाल 2016 से जेल से बाहर था। को हमें एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली स्पेशल स्टाफ आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को कि एक सस्पिशियस एक व्यक्ति है जिसके पास वेपन है, वो रोहिणी के सेक्टर 11 के एरिया के अंदर इंफॉर्मेशन मिली उसकी। तो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर सब इंस्पेक्टर संदीप, हेड कांस्टेबल नरेंद्र और अन्य जो स्टाफ थे, इंस्पेक्टर रामस्वरूप, इंस्पेक्टर स्पेशल स्टाफ के इंचार्ज, उनकी सुपरविजन में वो टीम, ओवरऑल सुपरविजन एसीपी ऑप्स जो हैं उनकी आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की, उनकी सुपरविजन में टीम गई वहाँ पे। और एक जो है कुख्यात अपराधी है ईस्टर्न यूपी का, कन्हैया विश्वकर्मा एलियस गिरधारी, जो वाराणसी ज़िले का रहने वाला है, वो वहाँ पे उनको जो है उसको नैप किया गया। उससे एक 9 mm की पिस्टल और एक लाइव कार्ट्रिज बरामद हुआ। सस्टेन्ड इंटरोगेशन पे पता चला कि वो जो 2019 का एक केस है वाराणसी ज़िले का ही, उसके अंदर 1 लाख रुपए का इनामी घोषित है। वो रितेश नाम के एक आदमी का मर्डर किया था उसके अंदर। उसके बाद और इंटरोगेशन पे पता चला कि 6 जनवरी को इसी साल 2021 में लखनऊ में एक अजीत सिंह नाम के व्यक्ति का मर्डर किया है और उसके अंदर वो उसके साथी सब फरार थे अलग अलग जगह पे। तो ये रितेश के मर्डर के बाद अजीत सिंह के मर्डर में जब ये भागा है, तो इसके बाद इसने अपना हाइड आउट जो है दिल्ली बनाने का सोचा। तो 6 तारीख के बाद ही जब 11 तारीख को यहाँ पहुँचा है घूमते फिरते, तो इसने यहाँ पे कमरा किराए पे लेने के लिए अपना प्लान बनाया। उसी के दौरान हमने इसको गिरफ्तार किया। इसके ऊपर टोटल जो है 21 मामले पुराने हैं और ये 6 तारीख वाला जो मर्डर है, और अब जो इसके पास ये वेपन मिला है, इसको मिला के 23 मुकदमे हो जाते हैं इसके ऊपर अभी तक। और ये वहाँ का एक कुंटू गैंग करके एक है ईस्टर्न यूपी की, उसका मेंबर है, और वो मुख्तार अंसारी के अगेंस्ट में एक राइवल गैंग है, उसका पार्ट है। उसी गैंग और में ही इसने जो है अभी तक जो इंटरोगेशन में आया है, जो अजीत सिंह का मर्डर किया है। सर, ये मेन उस गुर्गे जो थे उनका मेन हेड था या शूटर था उसका? जो इंटरोगेशन से आया है सामने, जो कुंटू सिंह जो है मेन हेड है इस गैंग का, उसके लिए ये काम करता है। और मुख्तार अंसारी की जो गैंग है वो अपोजिट गैंग है। जो दिल्ली में क्या इसने अपना जो आया दिल्ली में, क्या दिल्ली को सेफ समझकर दिल्ली में आया था? ये अपना एक हाइड आउट चूज़ किया इसने, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो पकड़ा भी गया है दिल्ली में आने के बाद, तो इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन हमारी डेवलप हुई तो हमने इसको तुरंत नैप कर लिया। और इसे यूपी के अंदर ज़्यादा इनकाउंटर्स का सिलसिला चल रहा, तो उससे बचने के लिए हो सकता है कि दिल्ली के अंदर भी इन्होंने अपनी जो एक पकड़ बनाने की कोशिश की हो सर। इसके बाकी साथी तो फरार ही हैं, यही पकड़ा गया है, तो कानून की गिरफ्त से बाहर भी नहीं रहा। इसलिए अपना खुद का सेटअप अकेला रहना चाहता था या इसका गैंग
का भी कुछ ऐसा? अभी ये सब अलग अलग थे, हमें तो जो अलग अलग भागे थे ये लोग सब, जितने भी ये एक्यूज थे इस केस के अंदर। इसके लिए क्या यूपी पुलिस से आप लोगों को मदद मांगी थी या क्या, किस तरह से? नहीं, ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑपरेशन था, यूपी पुलिस क्या को। दिल्ली में जो गैंग एक्टिव है अपने यहाँ पर, क्या किसी गैंग से संपर्क मिला इसका? दिल्ली से अभी कोई इसका लिंक नहीं हुआ है। इसका 1 लाख जो आपने बताया एक ही स्टेट में है या और भी किसी स्टेट में इसका इनाम है? नहीं, ये एक थाना है शिवपुर, वहाँ पे जो ये मर्डर था 462/19 केस था ये, उसके अंदर ये डिक्लेयर्ड है 1 लाख रुपीज़ का रिवॉर्ड इसके ऊपर। कब से आया था सर ये दिल्ली में? और ये 2001 में इसके ऊपर पहला केस था रॉबरी का, उसके बाद ये 19 साल के अंदर करीब 21 मुकदमे हुए हैं इसके ऊपर। 2016 से जेल से बाहर था, जो अभी इंटरोगेशन में सामने आया है। और इसकी जो है शादी हुई थी, लेकिन इसकी वाइफ जो पता चला है इसको छोड़ के चली गई। रिकॉर्ड क्रिमिनल है ये या कोई प्रोफेशन वगैरह करता था या business? नहीं, ये तो 19 साल से क्राइम में इन्वॉल्व है। सर मुख्तार अंसारी वाला जो गैंग है, इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट के भी केसेस हैं यूपी के अंदर, और 7 मर्डर के केसेस है पुराने, और अलग अलग तरह के, मतलब सभी तरह का क्राइम जो है ये उसमें रहा है। सर मुख्तार अंसारी वाला जो गैंग है आपने बताया उसके अपोजिशन में है, तो क्या इनकी कितने केसों में कुछ एनकाउंटर वगैरह आपस में मुठभेड़ भी हुई है इनकी? काफ़ी केसेस हैं, ये जो पुराने केसेस इनके आपस के अंदर गैंग वॉर के काफ़ी हैं, और इसी गैंग वॉर के चलते ही ये जो 6 जनवरी वाला मर्डर है ये भी उसी से कनेक्टेड है। बहरहाल दिल्ली पुलिस ने आरोपी गिरधारी लाल की गिरफ्तारी का सेहरा अपने नाम करने के बाद यूपी पुलिस को इत्तला दे दी है, जबकि इस गिरफ्तारी के बाद अगर कहे कि यूपी पुलिस में एनकाउंटर की दर से अपराधी दिल्ली की ओर भागने को मजबूर है तो शायद कुछ गलत नहीं होगा।